पांडे जिंदाबाद, भावना पांडे जिंदाबाद, भावना पांडे जिंदाबाद, भावना पांडे जिंदाबाद, भावना पांडे जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं ग्राम पीरपुरा में और हमारे साथ हैं इस समय उत्तराखंड की बेटी श्रीमती भावना पांडे। यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हुआ है संत रविदास जी के, जिसको लेकर श्रीमती भावना पांडे जी ने कुछ सहयोग भी किया है और कुछ इन लोगों का समस्या है कि कुछ जो है शोभा यात्रा निकालना चाह रहे हैं, जिसको लेकर परमिशन वगैरह की कोई समस्या है। ये बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे दीदी? स्वागत है समर्थ भारत न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे आज पीरपुरा में? देखिए, मैं पीरपुरा में आई थी 10-15 दिन पहले। ये बच्चे लोग मेरे पास आए थे कि हमारा मंदिर बनना है और हमको थोड़ा फंड की दिक्कत है। तो मैंने बोला भाई मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकती, तो 10 से 11 हज़ार रुपये मैं देगी थी संत रविदास जी के मंदिर में। और मैंने कहा पत्थर लगा लो। आज इन बच्चों ने पत्थर लगा लिया और उसके बाद ये परमिशन के लिए 1-1.5 महीना हो गया इनको घूमते हुए। तो उस दिन के बाद परेशान कर रखा है इनको, परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर भावना पांडे यहाँ आ गई तो परमिशन नहीं मिलेगी। इसकी रैली निकलेगी, मैं निकालूंगी, मैं करूंगी। परमिशन मांग रहे हैं, दो। क्यों नहीं दोगे परमिशन भाई? अब जब सारे गांव के लोग बेचारे एक आस्था से जुड़े हैं, इनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करोगे है? अगर इनकी बहन जी अगर उत्तर प्रदेश में है तो इनकी बहन जी यहाँ खड़ी है, मैं उत्तराखंड में खड़ी हूँ इनकी, और मैं इस समाज के लिए खड़ी रहूंगी। अब अवश्य परमिशन मिलेगी। और पूरे हरिद्वार जिले में बता देना चाहती हूँ, संत रविदास को मानने वाले लोग सबके साथ मैं खड़ी हूँ। ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगी। ये भाजपा वाले परेशान कर रहे हैं इनको और इस तरह से हैरेसमेंट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये सारी बेल्ट यहाँ कौन सी दिक्कत आ रही भाई? आज से 15-20 दिन पहले कोई माइनॉरिटी का ST/ST का मुकदमा दर्ज हुआ होगा किसी पे, तो सेंसिटिव जोन है। अरे तो फिर तो पूरा उत्तराखंड सेंसिटिव जोन है। वो तो मेरे पे भी तुमने ST/ST लगा दी। ये तो सेंसिटिव जोन है ही। ये बताओ ना, किसी पे भी लगा देते हो आप। तो कहने का मतलब, इसका मतलब इन बच्चों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और संत रविदास जी का प्रोग्राम होगा, शोभा यात्रा निकलेगी और मैं निकालूंगी और परमिशन इनको देनी पड़ेगी, और नहीं देंगे विदाउट परमिशन निकालेंगे। मैम परमिशन दे क्यों नहीं? अगर सेंसिटिव जोन होगा भी, मान लेते हैं कि सेंसिटिव जोन बता, तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम पुलिस को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। अपनी आस्था को थोड़ा ही छोड़ देगा कोई भी, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। और मैं कप्तान से भी बात किया मैंने, और मैंने इंस्पेक्टर शर्मा से भी बात की, और आज का मुझे टाइम दिया था इन्होंने कि SDM भी आएंगे और CO भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, और यहाँ प्रधान क्या मीटिंग होगी। क्यों नहीं आए? मैं आ गई, तुम लोग क्यों नहीं आए? इसका मतलब तुम्हारी मनसा खराब है। तुम लोग मुझे परेशान करना चाहते हो कि भाई मेरे से जो जुड़े उनको तुम परमिशन नहीं दोगे। अगर परमिशन देनी पड़ेगी, नहीं दोगे, विदाउट परमिशन रैली निकलेगी। लाइन ऑर्डर बेकार होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ये कोई बात नहीं है। कारण बताओ ना, क्यों नहीं परमिशन दोगे आप? क्यों नहीं परमिशन दोगे? अगले साल निकाल लेना रैली। अरे कि इसका मतलब क्या मतलब है? मंदिर इस साल पूरा पहली बार निकल रही है। कौन सा यहाँ पर कोई घटना हुई? ऐसा कौन सा लाइन ऑर्डर तुम्हारा खराब हो रहा है? ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान है भाई? है पीरपुरा है, और क्या कहते हैं, पिरान कलियर में जब प्रोग्राम हो सकते तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते भाई? ये बताओ। मैंगलोर में ये चुनाव आ गया, तरह तरह के ड्रामे करने बंद कर दो। मैं धामी भाई से कहता हूँ, इस तरह से इस समाज को परेशान नहीं कर सकते हो। इस समाज के लोगों के साथ मैं हूँ, मैं खड़ी हूँ। इनकी बहन जी उत्तर प्रदेश में है तो क्या हो गया? इनकी बहन जी यहाँ पर मैं हूँ। जी हाँ, ये कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे भाई? आप लोग जो है परमिशन वगैरह लेने गए थे, क्या कहा गया आप लोग? परमिशन हमने 7 तारीख को दी थी। 7 तारीख से हमें कभी SDM के पास, कभी LIO वालों के पास, LIO वाले यहाँ पे भी आए हैं चेकिंग करने के लिए। इसमें कोई मोमडन के 1-2 घर है, अगर उन्हें आशंका है तो मैं बताए कि भाई हमें आशंका है। परमिशन फिरते फिरते हमें कम से कम 20-22 दिन हो चुके हैं यहाँ पे LIO वाले के पास। अभी SO साहब ने कहा तुम्हारी परमिशन नहीं निकलेगी, तुम्हारा गांव सेंसिटिव जोन में है। सेंसिटिव जोन में है। 7 तारीख को हमने ये दी थी। जो यहाँ पे अभी जो झगड़ा हुआ था, तो वो अभी 12-13 तारीख का हमने दे रखी पहले से। तो सेंसिटिव जोन या तो पहले बताते, देने से पहले, तो उन्होंने बाद में बताया। तो मतलब कुछ इस तरह की घटना भी घटी है क्या यहाँ पर जो सेंसिटिव? ऐसे कुछ घटना नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है जी। तो बाबूजी, जिस प्रकार से आप पुराने रहने वाले हैं यहाँ के, इस गांव में पहले कोई अप्रिय घटना इस प्रकार की घटी है जिसको लेकर सेंसिटिव जोन बताया जा रहा है इसको? नहीं, पहले सर कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और ना ही हमारी कोई लड़ाई, ना हमारा कोई झगड़ा, ना हमारा कोई पार्टी वेश से तो हम कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ हम तो बहुत ही शांतिपूर्वक हिसाब से अपना प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, और उसकी जो ना परमिशन हम के लिए हम तो भावना पांडे जी आज पहुंच गई हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों का समर्थन भी कर रही हैं साथ भी। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए कि भाई आज पहुंची हैं तो
हाँ काम होगा आप लोगों का और करवाएंगी वो, तो क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? फुल सपोर्ट है हम भावना पांडे जी के साथ, फुल सपोर्ट में। 100% होगी। देखिए ये हमारी सपोर्ट में। ये शोभा यात्रा निकलेगी, मैं साथ में, आपको परमिशन देनी पड़ेगी, अगर नहीं दोगे तब भी हम निकालेंगे। क्या दिक्कत है ये बताओ? सिर्फ यहाँ मोमडन एरिया कहते हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाएगा। अरे ये क्या ड्रामा है भाई? ये एक दबाने की बात है कि भावना पांडे के समर्थकों को रैली नहीं निकाल दे। आज श्यामपुर में मेरा प्रोग्राम था, इनका जो एजेंट है वो उमेश कुमार विधायक, वो पहुंच रहा है, उसने फोन करा के मना करा दिया कि भावना पांडे, हाँ अगर मान लीजिए कुछ मुस्लिम घर हैं भी यहाँ पर, तो कुछ हिंदू घर हैं, कुछ मुस्लिम घर हैं, तो क्या अगर ऐसा ही देखा जाएगा, अगर मान लीजिए ऐसे ही देखा जाए कि भाई इन दोनों में बनेगी नहीं, तो क्या होली दिवाली और ईद मनाना भी बंद कर देंगे ये लोग? बिल्कुल, ये तो बड़ी गलत बात है ना। क्या तुम जय श्री राम तो करोगे और हिंदू मुसलमान कहोगे यहाँ पर? अरे क्या मतलब है भाई? क्या मजाक बना रखा है? इस उत्तराखंड को कहता पाकिस्तान बना रहे हो क्या? ऐसा नहीं होगा। मोहम्मदन भी है तो हमारे ही तो है वो, अगर मुस्लिम भी है तो मेरे हमारे भाई तो हैं। जब हम गांव-गांव में हिंदू मुस्लिम में प्रेम है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है भाई? तुम भाजपा वालों को दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेंसिटिव जोन नहीं है। तो मतलब प्रशासन को जो है इनको जो है सुरक्षा देनी चाहिए। ये परेशान किया जा रहा है। ये एक यहाँ पर एक ब्लैकमेलर है जो धामी से मैं बोलना चाह रही हूँ, मुझे मालूम है धामी भाई अच्छी तरह कि तुमने उसको मुसलमानों की वोट काटने के लिए खड़ा कर रहे हो। तुम कुछ दलित समाज के लोगों की वोट काटने के लिए खड़ा कर रहे हो, मुझे 100% यकीन है। और आज सारे मुस्लिम भाइयों से, सारे दलित भाइयों से कहना चाहती हूँ, इसको मत बुलाओ अपने प्रोग्राम में, ये तुम्हारा मिसयूज कर रहा है। और ये भाजपा की सेकंड टीम है। और आज आए दिन देखते हो आप, कभी कैलाशानंद को लेकर घूमता है, उनको सॉरी कैलाश विजयवर्गीय को, कभी कैलाशानंद कौन कौन से स्वामियों के पास जाता है, हमेशा भाजपा लोगों के का एजेंट है ये। और भाजपा के नाम पर सेकंड टीम है और ये भाजपा के लिए काम कर रहा है कि दलित और मुस्लिम वोट काट के ये भाजपा को जिताना चाहता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा इस लोकसभा में। धन्यवाद।